बिहार में विधानसभा इलेक्शंस नजदीक है। तमाम पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। इस बार विधानसभा इलेक्शंस में जो चीज देखने को मिली वो थी एसआईआर। एसआईआर को मुद्दा बनाया गया, रोजगार को मुद्दा बनाया गया, लेकिन जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है उसे कोई भी पार्टी नहीं उठा रही है, जिसे हम उठा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। वो है पलायन की। बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो मजदूरी के लिए आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली क्यों आना पड़ रहा है? अब ये सवाल उन पार्टियों से भी है जो सत्ता में है, उनसे भी है जो चुनावी वादे करके सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उन लोगों के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जो दिल्ली में आ रहे हैं, चाहे उन्हें रोजगार करने के लिए जॉब करनी पड़े, चाहे गरीब आदमी को मजदूरी करनी पड़े। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, उस पर बातचीत करेंगे। हम साहिबाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। अंकल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप ये बताइए, बिहार में कहाँ से हैं आप? सिवान से। कब कब जाते हैं? वोट देने जाते हैं? वोट देने जब टाइम मिलता है चले जाते हैं। नहीं टाइम छुट्टी मिलेगा जब ही जाएंगे, नहीं मिलेगा नहीं जाते हैं। खबरें आ रही हैं इलेक्शंस में सभी पार्टी जुटी हुई है। कितना विकास हुआ है बिहार में बताइए, और यहाँ आने की नौबत क्यों आन पड़ी? बिहार में कोई उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ गंगा जी है। बाढ़ आता लेके चला जाता है, तो मजबूरन बाहर आना पड़ता है। पटना में तमाम काम किए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो ये सब विकास नहीं हो रहा बिहार में? कुछ नहीं है विकास, सिर्फ दिखावा है। दिखावा है? हाँ, मतलब कागजों पर है, जमीनी स्तर पर नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। कागजों पर भी नहीं, कागज पे है और बाकी कुछ नहीं है बिहार में। तो यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? वहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं मिल रही थी? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता ना। और यहाँ पे? यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ सब कुछ मिलता है। अच्छा, ये बताइए, पहली जो सरकारें रही है उनमें कहा कि जंगल राज था, जब से नीतीश की सरकार आई तो बहुत सुधार है, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 रोडें बन गई बस उसके बाद से जहाँ है वो वहीं है, उससे आगे नहीं गया और 10 साल पीछे आ गया। आपने कहा रोडें बन गई हैं, और यहाँ मैं देख रही हूँ यहाँ रोडें नहीं बनी, तो वहाँ ही इससे तो अच्छा चले जाना चाहिए। वहाँ उद्योग नहीं है, काम नहीं है। काम नहीं है। अच्छा, काम हो तब तो वहाँ जाएं। क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे कंपनियों में काम करते हैं। तो कंपनियां वहाँ नहीं है? बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। और जो लोग वहाँ पे अभी बिहार में रह रहे हैं वो क्या करते हैं? सब तो यही है आकर के। सब यहीं आ गए। वैसे ये बात भी ठीक है, सब तो दिल्ली ही आ रहे हैं, चाहे एजुकेटेड हो चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना आ रहे हो पढ़ाई करने के लिए। स्टूडेंट भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं, तरह जो दूसरी यूनिवर्सिटीज है वहां जाते हैं। वहां की यूनिवर्सिटी भी ठीक नहीं है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय बड़ा नाम रहा है। नाम रहा है तो जिसे पैसा है वो पढ़ा रहा, जिसे पैसा नहीं है क्या करेगा बेचारा? मजदूरी करता है, अपना मजदूरी कर चला आता है। फिर वो जैसे उसके माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे भी हो जाते हैं। आप बताइए, आप तो यहाँ रहते हैं, लेकिन इलेक्शंस आते हैं तो वोट डालने जाते हैं, या लगता है अब तो नाता सा टूट गया जब सरकार कोई सुविधा ही नहीं देती? नहीं जाते थे वोट डालने। जाते हो ना? हाँ, वोट जाते हैं। डालने। हाँ। तो आपके मुद्दे क्या रहते हैं वहाँ पे? मुद्दे क्या रहते हैं, जाते हैं कहते किसको डालोगे भैया, हमारे मन में आए किसी को डाल के चले आए। किसी को भी डाल देते हो मन में जो आता है? और क्या, वहाँ कुछ मिलना ही नहीं है। हाँ। कुछ मिलना ही नहीं है सुविधा हमारे को, तो क्या फायदा डालने का? लेकिन वोट डाल के आते वोट डाल के आते हैं, क्योंकि नाम ना कटे। अच्छा, नाम ना कटे, लेकिन फायदा भी तो नहीं मिल रहा फिर। अब नहीं मिलता तो क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, गए हैं तो डालना है, नहीं गए तो नहीं डालना। नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अगर कोई फायदा नहीं मिलता ना तो वोट डालते नहीं, ऐसे भी हमने देखे। लेकिन आप ऐसा नहीं कह रहे, आप कह रहे जाते हैं, तो इसका क्या वो बन रहा है? जाते हैं, अपना अपना कर्तव्य निभा आते हैं आगे। अच्छा, आप कह रहे हैं आपका कर्तव्य निभा देते हैं? अपना कर्तव्य निभा देते हैं। इस बार किसके लिए मूड बनाया है आपने, किसको सत्ता में लाना चाहते हैं? अभी तो बिहार में किसी की सत्ता भी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। नीतीश सरकार में क्या काम अच्छे हुए, और जब आरजेडी की सरकार थी तब क्या काम अच्छे हुए? नीतीश सरकार में रोडें बस बनी है। अच्छा, और आरजेडी के टाइम? आरजेडी टाइम में तो उस टाइम में वही था, कहीं गड्ढा था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। लेकिन आज इसमें नीतीश की सरकार में रोड बना है, बस रोड बना, लेकिन गरीबों के खाने को कुछ नहीं मिला ना। आप यहाँ पे किराए पे रहते हैं? आपका घर है? अपना ही है। अपना ही है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे ना रेंट पे भी रहते हैं, तो उनका गुजारा कैसे हो जाता है? मान लीजिए अगर 10,000 भी कमा रहे हैं तो वो यहीं लग जाते हैं, गांव कैसे भेज? तो गांव में भी 10,000 नहीं मिल रहा तो क्या करेगा? गांव में 10 भी नहीं मिल रहे? 10 भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप लोगों की मजबूरी बन गया है? मजबूरी बन गया कि यहाँ आके अपना रोटी दाल चला रहे, बच्चे पाल रहे हैं। यहाँ पे क्या समस्या होती है? यहाँ कोई समस्या नहीं होती? यहाँ कोई समस्या नहीं है। और भी महिलाएं हैं, महिलाओं से जानेंगे।
आंटी जी कहाँ की हैं आप रहने वाली? मैं दरभंगा जिला की, बिहार बिहार बिहार। तो यहाँ कब से रह रही हैं? मैं तो यहाँ पे 91 से रह रही हूँ 91 से? जी। 91 से दिल्ली में क्यों रह रही हैं, यूपी में क्यों रह रही हैं, मतलब क्या वो हुआ? शादी हुई है यहाँ पे हमारे पति शादी यहाँ पे? जी। अच्छा, वो कहाँ से, कहाँ के अंकल? वो वहाँ के मुजफ्फरपुर जिला बिहार के ही जी। लेकिन आप रहे यूपी में रहे हो, क्यों वहाँ क्यों नहीं रहे? अब वहाँ पे कैसे रहे, जब हस्बैंड यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं तो फिर तो हस्बैंड के साथ ही रहना पड़ेगा ना। नौकरी वहाँ नहीं मिलती क्या बिहार? जी नहीं, जो अब जहाँ रह रहा है अब एक दूसरे के थ्रू हम आते हैं। जैसे हमारी नंदोई यहाँ पे रहते थे, फिर हमारे हस्बैंड यहाँ पे आ गए, इस वजह से। अच्छा देखिए, मैं ना ये इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी बिहार में इलेक्शंस हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग हैं वो दिल्ली आते हैं, यूपी आते हैं, तो जो वहाँ की जनता भी है ये कहती है कि सरकार हमें वहीं पे सुविधा क्यों मुहैया नहीं कराती, हमें पलायन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको ऐसा लगता है कि बिहार में सुविधाएं नहीं है इसलिए जनता जो है दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर है? बिल्कुल हाँ, ऐसा है। अभी भी बिहार में हम जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीका से लाइट नहीं है, पानी का समस्या। आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए, बाढ़ आ गई और बिहार में सूखा पड़ गया। हमारे इधर जो है नलके में पानी नहीं आता है, सूख गया। अब मान लो बिहार की जनता, अब सारे लोग को तो कोई पैसे का इनकम है नहीं इतना, तो एक नलका अगर सरकार बना के गड़वा दिया है, उसी के यहाँ से सब जाते हैं पानी लाने के लिए, तो ये परेशानी हुई ना। और यहाँ पे तो हमें ये परेशानी नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो एक इंसान को जरूरी सुविधाएं होती है वो भी वहाँ नहीं मिलती वहाँ है? पे नहीं मिलती है जी। अच्छा, इसलिए आप लोग आए? जी जी हाँ बिल्कुल। आप अभी रेंट पे रहते हैं? आपका नहीं, हमारा अपना मकान है। अपना मकान है? अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ पर आप लोग मकान भी बना लेते हैं, यहाँ भी किसी तरह की समस्या होती है कि यहाँ नहीं है? पढ़ाई का खर्चा कैसा बच्चों का चल रहा है? अब कमा रहे हैं हस्बैंड तो पढ़ाई का समय चल रहा है। पढ़ाई यहाँ महंगी है वहाँ महंगी है? नहीं, वहाँ पे महंगी नहीं, वहाँ पे तो सरकारी स्कूल में ही बच्चे पढ़ेंगे। इस तरह का तो कोई ऐसा प्रॉपर मतलब प्राइवेट स्कूल अब हो गया है, पहले नहीं थे। अब जब हमारे बच्चे जिस वक्त पढ़ते थे, जिस वक्त मैं पढ़ती थी, उस वक्त ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। फिर सरकारी स्कूल में ही हम पढ़ते थे। सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई वढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, इंग्लिश का सुविधा नहीं था। इंग्लिश यहाँ पे मिल रही है? जी 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 जी। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट डालने जाओगे आप? अरे यहाँ का पहचान पत्र कैसे वोट देने जाऊँ? यहाँ का है आपका? जी, मैं तो कह रही हूँ, मैं अपने मुखिया को आज ही कॉल की हूँ, वहाँ का हमारा पहचान पत्र बना दो, मैं वहाँ पे आकर के वोट डालूंगी। तो ये आपने पहली बार कॉल किया या पहले पिछले इलेक्शंस में ही? हमारा था वहाँ पे, लेकिन मैं इलेक्शन के टाइम में पहले पहुँच नहीं पाती थी, बच्चे छोटे थे, यहीं पे रह जाती थी। अब मैं घर से आज़ाद हो गई, यानी बच्चे बड़े हो गए, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ का जो है जिस चीज़ में जरूरी है वो वहाँ पे मैं जाऊँ। तो अब हमारे वहाँ का नाम हट गया है इलेक्शन का, मतदान में से जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप तो यहाँ रहती हैं और आपका भी वोटर जो है वहाँ का बना भी नहीं है, तो जब आप वहाँ जाएंगी वोट डालेंगी तो क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आप वहाँ रहती नहीं है, वहाँ की स्थिति के बारे में आपको पता रहता है? मैं जाती हूँ साल में जी, जब जैसे हमारे घर में काम हो, शादी हो, ब्याह हो, मैं ब्राह्मण जात की हूँ तो हमारे में जनेऊ का चलता है, तो जनेऊ में 15-20 दिन वैसे ही होता है, तो फिर तो जाना होता ही होता है साल में। जाति की आपने बात उठा दी, मैं ये जानना चाहूंगी, बिहार में जातिवाद बहुत है, बिना जाति के तो वहाँ की राजनीति चलती नहीं है। कुछ नहीं है अब, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब किस चीज पर वोट देती है? अब जनता किस चीज? अब जनता ये देख रही है कि जो हमारा ये जो है मुखिया है, तो ये हमारे लिए ये कर रहे हैं, तो मैं उनको, कोई जातिवाद नहीं है अब बिहार में भी नहीं, अब नहीं। किसने किया है आपके लिए? देखिए, अब देखिए, ये तो मैं इतना रहती नहीं हूँ, लेकिन मैं जब जाती हूँ वो मैं अनुभव बता रही हूँ, देख कर आई हूँ, वो बता रही हूँ। जो पिछली सरकार रही उस टाइम के कैसी मतलब स्थिति थी और अब कैसी? क्योंकि जंगल राज पहले बताया जाता है। अब उसके तरह से बहुत अच्छा है, अब तो सड़क बन गई है, कर तो दीजिए, बस ये पानी का इस साल थोड़ा परेशानी है, बिजली का परेशानी है, लेकिन सड़क उड़क जो है वो तो सही है, तो ठीक ही है पहले से। और भी आंटी यहाँ पर हैं, मुझे लग रहा है। आप कहाँ से आंटी जी? हम तो यहीं हैं पके हैं बहन जी। यहीं के आप बोल रही हैं भोजपुरी और बोले यहीं के हैं? बिहार का पूछ रहे हैं? हाँ, बिहार के सिवान जिला के। सिवान से हैं आप? सिवान में कितनी बहार है, कैसी सुविधाएं, सड़कें वड़कें बनी है? का पता कितना बहार है, क्या हो रहा है क्या ना। अब यहाँ पर है, यहाँ पर पड़ है, बुरा पुरानिया पड़ी है। अब गांव में क्या होता है क्या ना होता है। क्यों आप जाते नहीं? आपका गाँव? जाती है तो साल पर 6 महीने पर, 1.5 साल 2 साल पर जाती है, तो अपने 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए जा, शादी ब्याह में फिर अपने यहाँ आ जा। वे कहाँ कहाँ पता लगती, कहाँ क्या होता है क्या ना होता है, ये सब मुझे नहीं पता। तो बिहार के लोगों को कोनो सुविधा मिली?
अब बिहार के सुविधा मिला हो तो जे वहाँ पर वही हो के मिलत होगा, ना हम वहाँ पर है ना मिल रहा। कोनो बदलाव देखती हैं इतने सालों में जब जाती हैं? अरे के साल में जाते तो बहुत बदलाव होता है। क्या क्या बदला बताइए, बताइए क्या क्या रोड बन गया, लाइट लग गया, पानी सप्लाई चल रहा है। अब इससे बढ़ के क्या है, जो है तना है। तो ये बताइए, जो आपके पति हैं वो भी बिहार से हैं? हाँ तो पति का हम रहेंगे बिहार के, पति रहेगा अमेरिका के। नहीं रहेगा, यूपी के हो मका, यूपी के? यूपी के का बिहार के कहाँ पति, के हैं वो, कहाँ के हैं? पति बिहार के, बिहार में शादी की। कौन से जिले के हैं? आप सिवान की हैं, वो कहाँ के हैं? वो सिवाने के हैं। तुम्हारा में शादी हो गया तो सिवाने में जहाँ के जिला है के तो माँ बाप करेंगे। तो ये बताइए कि आप लोग यूपी में कैसे आ गए, यहाँ क्यों आ गए माँ? जो आदमी हमारा आए कमाने खाने ते आए, अपने यहाँ पे आ गए हैं। काम वाम वहाँ नहीं है? वहाँ पर कौन सा काम है, कार्ड दे दिया सरकार खाने के लिए, कार्ड दे रहे। वहाँ पर कौन सा काम है? अपना सरकारी पढ़े लिखे, अपना पढ़ लिख के 10 तक ले पढ़े लिखे, अपने यहाँ पे आके अपना काम धंधा करने लगे। हम लोग नहीं पढ़े ना, हम लोग ना पढ़े है ना लिखे हैं। हाँ, ले आते हैं अपने बनाते हैं, दाल भात खाते हैं, घर में सोते हैं, और क्या करना है। वोट डालने जाती हो हर साल? वोट डाल के यहाँ पर रहते तो यहाँ डाल देते हैं। यहाँ का है वोटर कार्ड? ना हम वहाँ पर नहीं डाले, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ का बनवा लिया? हाँ यहाँ पर बना है, और वहाँ पर बना है तो वहाँ पर जाते होंगे तो आदमी दे देते होंगे। वहाँ पर वहाँ दे दो, यहाँ रहते यहाँ दे दो। देखिए, एक तो बात मैं बता दूं कि मैं माइग्रेशन की बात कर रही हूँ। लोगों को यहाँ पर बहुत टाइम हो गया यहाँ रहते हुए, उनके बच्चे यहीं पर हैं, पढ़ाइयाँ यहीं पे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब तो लोगों ने अपने जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो भी यूपी के बनवा लिए हैं, और बिहार से कुछ उम्मीद कम जता रहे हैं। और भी आंटियां हैं। आंटी जी, अपना नाम बताइए। मेरा कमला यादव। बिहार में क्या हाल है? बिहार में सरकार हाल मैं नहीं जानती, मैं यही की हूँ, यहीं रहती हूँ। यहीं की हो आप? हाँ, अच्छा, गांव कौन सा है? गांव तो गोरखपुर है। अच्छा, आप यूपी की है। हाँ, यूपी में कितना अच्छा स्थिति है? वो भी नहीं पता, हम बचपन से यहीं रह रहे यहीं रही हैं। हैं आप? हाँ, अच्छा। आंटी जी, आप जहाँ को वही हम वही। सिवान की? हाँ सिवान के एक गोबर में पड़े हैं। अच्छा, अब देख रही हो स्थिति है दिल्ली में या सिवान के कहानी पूछ रही हो, यहाँ की स्थिति देख के यहाँ के करवाओ ना। यहाँ गोबर में पड़े हैं, नरक में। यहाँ गोबर में क्यों पड़े हो? फिर तो वहीं जाइए। अरे मोदिया के वोट देते हैं तो गोबरे में पड़े हैं, वो करवाते ही नहीं है। किसी और को वोट देते तो फिर? किसी और के कांग्रेस के देते थे तो भविष्य में सही था। अब कांग्रेस के छोड़ दिए, मोदी आ गया, मोदिया के देते हैं तो मोदिया यही करता है। ये देखो गड्ढा गुड्डी 100 जीता है तो झांकने न आता है, ओकरा मतलब ही नहीं है। भटिया वो आते ही नहीं है ना, कहता है हमारा मतलब ही नहीं है। अब जो वोट खरीदेगा तो क्या करवाएगा, जो वोट ना खरीदेगा वही नहीं करवाएगा, यही बात है। आप ये बताइए, आप यहाँ रहती हैं और यहाँ ये जो स्थिति भी बेहतर नहीं है, तो बिहार क्यों नहीं जाती सिवान? बिहार हमारा घर कुलबा पूरी है बिहार में। तो वहाँ अगर सुई, यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ तो क्या करना बिहार जाओ। यही मुझे बताइए, काम यहाँ क्यों कर रहे हैं? वहाँ काम नहीं मिल रहा? यहाँ भी काम मिलता है, खेती बाड़ी सब है, घर दुआर सब है। जब यहाँ रह गए हैं तो यहीं बस गए हैं तो यहीं रह रहे हैं। अब बुढ़ापा में कहा जाए बिहार में रोपनी करने, अब बस के है नहीं तो यहीं पड़े हैं। बच्चे यहीं हैं, आदमी यहीं है तो यहीं पड़े हैं। यहाँ से बेहतर स्थिति है बिहार की? बिहार में तो बहुत ही स्थिति अच्छी है। अच्छा, जरा बताना क्या क्या है बिहार में? बिहार में तो रोड हो गई है, पानी घर घर दे दिया है, सबमर्सिबल लगा लगा, सब कुछ के सुविधा है। राशन के भी फ्री के सुविधा है। राशन तो यहाँ भी फ्री के मिलता है, वहाँ भी मिलता है। खाने पीने के तो कमी नहीं है, बाकी यही गोबर में पड़े हैं, यही नहीं सही करवा रहा, यही बात है। तो आपने बार बार आप कह रही हैं यहाँ स्थिति खराब है, तो कभी मन नहीं करता कि इतने बेकार में रहने का क्या फायदा? जाते हैं घर जाते हैं, घर गए थे, घर से होके आए हैं। हाँ, वहाँ अच्छा लगता है? वहाँ भी अच्छा लगता है। घर पर जाते हैं परिवार में। अब यहाँ काम धाम है, कोई रोटी पानी बनाने वाला ना है तो आने पड़ती है मजबूरी में। वोट डालने भी जाती हैं आप? यहीं देते हैं, वहाँ ना देते हैं। पहले तो वहीं देती होंगी? यहीं पहले देते थे, फिर यहाँ का बनवा लिया? अब यहाँ के हो गया तो यहीं देते हैं।
तो यहाँ का क्यों बनवा लिया, वहाँ क्यों नहीं देने जाती थी? वहाँ भी जाते हैं तो दे आते हैं, यहाँ भी रहते हैं तो दे देते अच्छा, हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप दे के ही आए, मतलब हाँ। बहन भी देती हैं। टाइम मिल जाता है तो वहाँ भी चले जाते हैं तो दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं। वहाँ रहते हैं तो वहाँ देते हैं, यहाँ रहते हैं तो यहाँ देते हैं। जी बताइए, योगी सरकार आपको अच्छी लग रही है, नीतीश सरकार? ये दोनों ही नहीं? बिहार के नीतीश है तो नीतीश के बुराई क्यों करूँ? हम ही के गांव के तरफ के है अच्छा, तो उसका बुराई क्यों करूँ? गांव के इसलिए बुराई नहीं करोगी? काहे के करूँ? वो अच्छा करता है तो उसके बुराई क्यों करूँ? अच्छा करते हैं। जोगी है, बनी बनाई लोग के घर उजाड़ दे रहा है, तोड़ दे रहा है, तब उसका का हम सही कहूँ? मोदी है, कितना बहन बेटी के इज्जत लूट रहा, देखते रहा, कोई खोजे पूछना है। मोदी? हाँ, अब नेता तो वही है। उसका प्रधानमंत्री बने में कितना लड़की के जिंदगी उजड़ गई। उससे पहले भी तो सरकारें थी। पहले नहीं था, सरकार था पहले कांग्रेस के, तो ऐसे गुंडागर्दी नहीं था जितना अब है। हाँ, लोग का बेटी निकालना मुश्किल हो गया है। योगी तो कहते मैंने सीधा कर रखा है यूपी के अपराधियों। हाँ, सीधा कर रखा है। नहीं कर ये रखा। टेढ़ी है कि लोग का झुगी झपड़ी के बेटी निकलती है तो डर लगता है कि कहाँ कहीं कोई पकड़ ना ले। अच्छा, हाँ, इतना खौफ है। अच्छा ये बताइए, अगर बिहार में इलेक्शंस होंगे तो फिर से नीतीश को आना चाहिए? हाँ, उसके तो आना चाहिए भैया। अच्छा, नीतीश की भी एक बात बताओ, नीतीश भी तो मोदी जी की जो पार्टी है उनके साथ सपोर्ट में जब सरकार बना सपोर्ट पाते में बनाता है, बाकी सपोर्ट में रहता है, बाकी काम करवाता है। काम करवाता है, सपोर्ट में है उसका, बाकी वो काम भी करवाता है। वहाँ के लोग के बहुत सुविधा दिया है। आप बताइए, आपने कहा आपको रोजगार के लिए यहाँ आना पड़ा, आपके परिवार ही रहे, आपको नहीं ऐसा लगता कि रोजगार वहाँ पर अच्छा करना चाहिए ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े, सब अपने अपने राज्य में रहे, ऐसा लगता है? ऐसे तो लगता है बेटा, बाकी क्या करे, मजबूरी है। मजबूरी है। वहाँ इतना जितना यहाँ रोजी रोजगार मिलता है वहाँ नहीं मिलता है, यही बात है। इसी वजह से पड़े हैं। अब क्या पता कब हिंगल नदी पर चले जाए। बाढ़ बाढ़ तो वहाँ पे भी आती है, वहाँ पे कैसी होती है स्थिति? वहाँ पर कभी सही होता है, कभी गलत होता है, यही होता है। चलो, छोटे बच्चे भी हैं, इनसे पूछेंगे, आप कहाँ के हैं रहने वाले, गाँव कहाँ है? बिहार। बिहार में कौन सा जिला? सिवान। सिवान। सिवान के लोग ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ पढ़ती हैं, कैसा लगता है यहाँ की एजुकेशन कैसी है, अच्छी है? बिहार में ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा? यहाँ पे क्यों? हम यहीं पैदाइशी, हमारी पैदाइशी यहीं है, हम पैदा ही यहीं हुए हैं। अच्छा, बिहार में जाती हो तो क्या देखती हो, वो ज्यादा सुंदर है, यहाँ ज्यादा, ये ज्यादा? गई नहीं गाँव, कभी नहीं गई? एक बार गई थी जब छोटे थे। क्यों नहीं गई, मन नहीं करता? नहीं, क्यों? बस गाँव पसंद नहीं है। गाँव पसंद नहीं है? नहीं, अच्छा, या बिहार पसंद नहीं है? गाँव ही पसंद नहीं है, बिहार ही नहीं पसंद है। अच्छा, शहर में ऐसा क्या है? बहुत चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं, हमें अच्छा लगता है। वहाँ नहीं पैदा ही यहीं हुए थे, इसलिए। वहाँ नहीं पहुंची सुविधाएं? और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अंकित नाम मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप हाँ जी। यूपी के ही? हाँ, जिला कुशीनगर बॉर्डर पे पड़ता है हमारा घर। हाँ जी, हाँ जी। तो चीज़ है। तो यहाँ पे बिहार के बहुत लोग हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे, मतलब यहाँ पे क्यों आना पड़ रहा है, उन्हें कुछ पता है? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी मीडिया को कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा बिहार जो है कुछ कारणवश और लोग राजनेताओं की पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ की जनता जो सुविधा पाना चाह रही थी वो नहीं पा रही है। इस और आपको भी पता होगा, जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है लोग भी वहीं की तरफ ही प्रस्थान करते हैं। खाना बदोश जैसे लोग होते हैं, आपने इतिहास पढ़ा हुआ है चीज़ों को, तो खाना बदोश क्या करते थे कि जैसे जैसे उनको वो मिलती थी, सुविधा मिलती, वो उसी हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। ठीक उसी प्रकार बिहार की जनता का भी अब यही है कि मतलब अपॉर्चुनिटी, जैसी बात नहीं है कि बिहार ने कुछ दिया नहीं है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें IAS IPS हर तरफ से आप देख सकते हैं कि मिलते हैं। लेकिन यह है ना कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिले तो उन्हें यहाँ दिल्ली जैसे या गाजियाबाद जैसे, नोएडा जैसे जगह आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको भी पता है इस चीज़ का। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सबसे पहले सरकार अपने यहाँ पे एजुकेशन पे काम करे। मतलब बिहार के लिए नहीं है, इसकी पर्टिकुलर एक बिहार ही है हमारे देश का हिस्सा। हम तो यही चाहेंगे कि जितने राज्य हैं, पहले सबसे पहले एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। मतलब अगर एजुकेशन ऐसा चीज़ है ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि एजुकेशन ही हमारे को कहीं पहुंचा सकती है। जैसे हम देख रहे हैं अमेरिका, जापान, इस तरह की जगह आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन ही हमें निकाल, पहले हमें कहते हैं ना कि एजुकेशन ही हमें कुछ
स्टैंड दिला सकती है। आप भी एजुकेट हुए तभी तो आज यहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हैं, चाहे आप भी कहीं से हैं, जो आपके कैमरामैन है वो भी कहीं एजुकेट हो गए तब यहीं पे स्टैंड कर पा रहे हैं। तो मैं तो यही किसी से भी कहूँगा कि सरकार से वैसे हम अगर हमारी बात आपके माध्यम से अगर पहुँच पाती है तो ये और अच्छी बात है। अगर उनके कान अगर खुलते हैं या नींद से वो जागते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। पर पूरी कोशिश ये है कि एक राज्य का मुद्दा नहीं होकर ये पूरे देश का ही मुद्दा होना चाहिए कि सबसे पहले एजुकेशन पे ही बात होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही मिलेगी तभी कुछ कर पाएगा। रोटी कपड़ा मकान के साथ आजकल एक चीज शिक्षा को अगर जोड़ दिया जाए लोगों के हिसाब से तो बहुत मेरे हिसाब से बेहतरीन होगा। तो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं यूपी की एजुकेशन सिस्टम में और बिहार के में? मैं तो यही कह, आप देख रहे हैं जिस हिसाब से अभी एसएससी का एक एग्जाम हुआ था, एडीक्यूटी ने जो करवाया था, जो सेंटर बच्चों को बिहार में पड़ा है आप देखेंगे कि ताल में है, मतलब ताल है और बिल्कुल पानी में से नाव के द्वारा ट्रैक्टरों के माध्यम से बच्चों को पहुंचाया जा रहा है कि वो अपना एग्जाम टाइम पे दे सकें। आप अवेयर भी होंगे इस चीज से, अगर आप देखते हो न्यूज, आप वैसे भी जर्नलिस्ट हैं इस चीज के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर बच्चा एक बात बताइए ताल पार करेगा या पेपर में जो उसने याद किया वो उसके ध्यान में रहेगा? आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट पे वैसे ही बहुत प्रेशर है। या मतलब अगर हम कुछ लोग कहते हैं जैसे एसएससी चेयरमैन है जो उन्होंने, उनका एक बयान था कि मैं भी जब जर्नल की टिकट में जाता था धक्के खाना पड़ता था, मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मैं भी धक्के खा के जाता था। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब उस जमाने को और इस जमाने को अगर कंपेयर करेंगे तो सुधार में और हमें फिर क्या फायदा रहेगा? आप समझ सकते हैं चीज को। देखिए अभी हम इस जहां पर मौजूद थे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बिहार के थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बिहार में इलेक्शंस आते हैं जातिवाद का बात उठती है, क्षेत्रवाद बहुत होता है वहां पर, वो भी उठता है। एसआईआर को इस बार बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन मुद्दा बनाना चाहिए पलायन को, बेरोजगारी को, शिक्षा को और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, बिकॉज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वो हैं जिन्हें आना पड़ रहा है रोजगार के लिए। दूसरी बात, मैंने बहुत से लोगों को ये भी कहते सुना है कि उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड है वो भी अब यहीं का बनवा लिया, क्योंकि वहां से कुछ उम्मीद रह नहीं गई है। कुछ लोगों का कहना ये भी रहा कि सरकार ने काम किया। अब देखिए 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, अभी 134 एनडीए के पास है, 107 सीटें जो है आरजेडी और जितने भी इंडिया ब्लॉक के गठबंधन पूरा उनके पास है। अब देखना होगा इन चुनावों में क्या बदलाव आता है और क्या जो दिल्ली के वोटर्स हैं बिहार के रहने वाले, क्या वो वहां जाएंगे? क्या यूपी के जो बिहार के लोग रहने वाले हैं क्या वो वोट करने वहां जाएंगे? उनका कितना बड़ा इसमें वो रहने वाला है रोल। और एसआईआर को लेकर जब ये कहा था कि एसआईआर की जो जांच करा रहे, इतनी जल्दी ये जो प्रक्रिया हो रही है उससे बहुत सारे लोग जल्दी से वोट डालने नहीं आ पाएंगे। वोट डालने लोग वैसे भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें सुविधा वहां पर नहीं मिल पा रही है। तो ये था बड़ा मुद्दा आज का कि बिहार में इलेक्शंस है तो एसआईआर को मुद्दा मत बनाइए, पलायन को मुद्दा बनाइए। जो कि दिल्ली में लोग आ रहे हैं अपने रोजगार के लिए, चाहे वो 10,000 की नौकरी कर रहे हो, चाहे कोई वो लाखों की नौकरी कर रहे हो। इस पर क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं रूपाली शर्मा, नमस्कार।